और साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, क्या कहिएगा आप? आज एक बार फिर सेना के कैंप पर यह आतंकी हमला हो जाता है जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो जाते हैं, हालांकि 2 आतंकी भी मारे गए हैं। देखिए, अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हाथ बांध कर बैठे रहेंगे कि केवल हम रक्षात्मक लड़ाई ही लड़ सकते हैं और सिवाय पीस टॉक्स के हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसा होता रहेगा। यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप सारा इनिशिएटिव दुश्मन को दे दे कि वो जब चाहे जहां चाहे वार करे, हम लोग जो है रक्षात्मक होके लड़ेंगे, रिएक्टिव होके लड़ेंगे, अपनी ही साइड में लड़ेंगे। किसने कहा था आपको सर्जिकल स्ट्राइक बंद करने के लिए? किसने कहा था आपको जो फायर असॉल्ट हो रही है उनको बंद करने के लिए? क्यों हम बार बार ये पीस टॉक के मोड में आ जाते हैं जब आपको मालूम है कि पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं? क्यों हम बार बार पीस टॉक करके अपनी एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं पाकिस्तान को कि वो पलटवार करे, बार बार वार करे, क्योंकि आप उसके लिए कीमत नहीं बढ़ा रहे। आप चुपचाप जो है हाथ पे हाथ धरे वार पे वार सहते जा रहे हैं। जिस तरह सीआरपीएफ का वीडियो दिखा रहे थे कि क्या देखिए उसमें टॉलरेंस है, किस तरह लाते घूसे खा सकता है, ये क्या तमाशा है? अब हमको समय आ गया है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, उससे भी ज्यादा बढ़ के हम फायर असॉल्ट करें। जीडी बख्शी साहब, जब हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी कैसा है, उसके इरादे कैसे हैं, किस तरह के मंसूबों के साथ वो घुसपैठ करता है, तो ऐसे में हमें आपको लगता नहीं कि ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है? कहा जा रहा है कि इनपुट्स पहले से थे कि सेना के कैंप पर आतंकी हमला कर सकते हैं, बावजूद इसके हमला हो गया। आप कब तक चौकन्ने रह सकते हैं साहब? महीनों आप चौकन्ने रहते रहेंगे? आप पलटवार क्यों नहीं करते? आप इंतजार क्यों करते हैं कि वार हो? ऐसे समय में जीडी बख्शी साहब, एक तरफ पत्थरबाजी की घटना हो रही है, शोपिया में और घाटी के इलाकों में कई हत्याएं हो रही हैं आतंकियों के द्वारा। कहीं वकील को मारा जा रहा है, कहीं पीडीपी के नेता को मारा जा रहा है, कहीं लोगों को मारा जा रहा है और आतंकी कैंप को निशाना बनाया जा रहा है। ये चाह क्या रहे हैं? 1-2 महीने से जो कुछ हो रहा है, आतंकी क्या चाह रहे हैं? आतंकी वो चाहते हैं कि कश्मीर में दर्जे हरारत बढ़ाई जाए, दुनिया को ये इम्प्रेशन दिया जाए कि ये स्थिति आपके नियंत्रण के बाहर है और हस्तक्षेप के लिए बुलाया जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब को, चाहे किसी और ताकत को, चाहे यूएन को। यही वो चाहते हैं। आप क्यों उनके मंसूबों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठ के यहाँ से हम लोग आप ये कह रहे हैं कि हमें डिफेंसिव नहीं, हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला, ये जीडी बख्शी का कहना। बहुत बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।